लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुर
सागर, थाह कि पावई कोय, संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम ही सुनावो सोई सियावर रामचंद्र पद। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत विगत दिनों से आप बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं, लेकिन अब भगवान की वन लीला आरंभ होने वाली है। वन को जानना चाहिए, वन क्या है। 9 प्रकार के वन बताए। जो 9 वन है ना, 9 वन पावन अति पावन है। उनमें चित्रकूट यानी दंडकारण्य का जो वन आता है वो सबसे मुख्य है। और भगवान ने भी कहा कि भाई इन वनों में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो चित्रकूट ही है। 3 वन तो ब्रज क्षेत्र में मुख्य हैं, ब्रज क्षेत्र में। लेकिन अब देखें तो देखने में उनकी स्थिति ऐसी है कि उनका स्थान भी गिरता चला जा रहा है। जैसे आज वृंदावन में भागे चले जाते हैं लोग, ये वास्तविक वृंदावन नहीं है। जिस वृंदावन पे आज लोग टूट कर पड़ते हैं ना, इसको वृंदावन नहीं कहा जाता। वास्तविक जो वृंदावन है इससे कुछ ही दूरी पर है, वहां जाते नहीं लोग। जो वास्तविक जो लीला घटित हुई है वहां लोग जाकर राजी नहीं है। वहां वही जाते हैं जिन्हें बहुत साल हो गए और संतों की कृपा से या ब्रजवासियों की कृपा से जिसको उसका पता लग जाता है। जिन्होंने नित्य ही निरंतर ही जो कथा का श्रवण करते हैं ना, उन्हें इस भेद का पता लगता है कि वास्तविक जो वृंदावन का स्थान है वो है कहाँ। लेकिन ठीक है, भेड़चाल है, भगवान का नाम तो है, चले जा रहे हैं लोग। ब्रज क्षेत्र तो 84 कोस का है, चित्रकूट की परिक्रमा भी 84 कोस की है। 3 क्षेत्रों की जो परिक्रमा है वो 84 कोस की है। जिस प्रकार से पुष्कर में चले जाते हैं ना, पुष्कर का नहीं पता पुष्कर कौन सा है। आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो अतिक्रमित है, उसका तो अतिक्रमण होता चला जा रहा है। लेकिन जो वास्तविक जो है उसका तो भेद ही नहीं पता लोगों को। 3 पुष्कर हैं, 1 पुष्कर नहीं, 3 पुष्कर हैं। और ये कब पता लगता है? जब संतों की शरण में बैठोगे, जब शास्त्रों का अध्ययन करोगे, ये तब पता लगता है कि उसका क्षेत्र कितना है। जैसे आज कुरुक्षेत्र को कहा जाता है ना कि कुरुक्षेत्र वही है जो आज दिखता है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है। जींद की सीमा से लेकर सोनीपत की सीमा तक जो क्षेत्र लगता था इसको कुरुक्षेत्र कहा जाता था। पिंडारा नाम सुना है ना? यहाँ पिंडारा क्षेत्र में आज भी दधीची ऋषि का आश्रम है, वहां कुंड है, उस पर लोग जाते हैं। वो कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ही आता था। लेकिन आज स्थिति जो घटित होती चली जा रही क्या है हमें पता नहीं है। हमें ना तो स्थान की पवित्रता का ध्यान है, वरना हमें स्थान की सीमा का ध्यान है। लेकिन राम जी यही कहते हैं, भाई मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा जिस क्षेत्र में कुंठा उत्पन्न हो जाती, राम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह काम। जहां कामना आ गई, जहां लालसा आ गई, जहां स्वार्थ आ गया ना। अब देखिए कैकेयी माता का कोई स्वार्थ नहीं है वैसे इसमें, क्योंकि मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से ही, मेरी इच्छा से ही सब कुछ घटित होता है। लेकिन फिर भी दोषी कौन होता है? संसार में जीव ही दोषी होता है। लेकिन 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो ये कहते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और एक कह देता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना दुख दे दिया। भाई परमात्मा एक ही है ना, लेकिन उसको देखने वाले नजरिए अलग अलग है। जाकी रही भाव न जैसी, तिन्हें देखी प्रभु मूर्ति तैसी। वही धनुष युग के उस आंगन में खड़े हैं, लेकिन वही कुछ लोगों को तो वो विकराल काल के समान दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को वो पुत्रवत दिखाई दे रहे हैं। जिनके मन में कामना है उनको अति कमनीय दिखाई दे रहे हैं, और जिनके मन में प्रेम भावना उनको प्रेम भाव दिखाई दे रहे हैं। जो भगवत शरणागति धारण किए हुए हैं उनको भगवत स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप था 3 लोगों को ही दिखाई दिया, चौथे को दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो शरणागति नहीं, नाम तो भगवान
इसलिए कई बार कहा करता हूँ, राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। अपने आप को धार्मिक कहने से धार्मिक नहीं हो जाओगे। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम फला हैं, हम ढिमका हैं, ऐसे सनातनी नहीं हुआ जाता। सनातनी हो तो सनातन के मूलभूत जो अवयव हैं, मूलभूत जो स्तंभ हैं, उन पर आरूढ़ होने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर सनातनी बन पाओगे। सनातन का मतलब क्या है? जो सत्य है, जो शाश्वत है। सुंदरकांड में पहला शब्द ही है शांतम शाश्वतम अप्रेमेयम अनघम। अनघम का मतलब होता है निष्पाप, निष्कलंक। और शांत का मतलब होता है जो भाई कितना भी कुछ विपत्तियां आए लेकिन वो शांत बना रहे, जो अप्रभावित है किसी भी परिस्थिति में, जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, न सुख का प्रभाव होता, न ममले वनवास दुखतः। जो प्रसन्नता में फूल कर कुप्पा नहीं होता और दुख में जो माथा नहीं पीटता, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है शांत। न प्रहस्यति सन्माने अवमानने न कोप्यति, न परुषम क्रुद्धम वचन ब्रूयात, एतत् साधोस्ति लक्षणम। ये साधु के लक्षण है गीता में। रामचरितमानस में पूछे भरत जी महाराज ने भगवान से, साधु के लक्षण रघुवीरा। महाराज साधु के लक्षण बताओ ना। महाराज भगवान राम ने क्या क्या बताया? कितने लक्षण बताए? लोभी नहीं होना चाहिए, लंपट नहीं होना चाहिए, कामी क्रोधी नहीं होना चाहिए, अपनी किसी कामना के प्रति उसको समर्पित नहीं होना चाहिए, केवल भगवत इच्छा में ही उसको अपने आप को संतोषी जानना चाहिए। अब भगवान राम कहते हैं ये अयोध्या जो है ना, ये अयोध्या मेरे काम की नहीं है। क्योंकि जब अपने जीवन में अध्यात्म बिगड़ जाए, जब अपने जीवन में मार्ग ना दिखाई दे, तो भगवान की शरण नहीं, संत की शरण जाना चाहिए। भगवान प्रथम नहीं आते भाई। बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हुए। और भगवान प्रकट कहां होते हैं? मोते अधिक संत कर। वाल्मीकि जी कहते तुम ते अधिक गुरु ही जिये जानी, राम ते अधिक राम कर दासा। तीनों ने कहा ना। भगवान तो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा ऋषि को कहा भगवान ने श्रीमद् भागवत में, ये अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव तुझे। हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं भक्तों के अधीन हूं, भगत ही मुझे प्रकट कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, सो केवल भगतन हित लागी, सोई प्रगटत जिमी मोल रतन थे। और मोल लगाने वाला है भाई, बिक जाते हैं राम, कोई मोल लगा कर देख ले। मोल लगाने वाला भी तो होना चाहिए। और मोल कौन लगा सकता है? जिसको परख होगी। अब परख कहां से आएगी? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना परख नहीं होती है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होना बहुत आवश्यक है। जीवन भर सत्संग करते हो लेकिन विवेक नहीं आया तो कुछ नहीं आया। 1% भी विवेक जीवन में हो जाए ना, तो जीव को अनर्थक बोलने में स्वाद नहीं आता। गिरा नयन नयन बिनु बाणी। तो राम जी ने कहा ये अयोध्या मेरे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ विषाद ज्यादा हो गया है, जीव के जीवन में चिंताएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। और चिंताओं का मेंटेन नहीं करता मैं तो चिंतन की बढ़ोतरी करता हूँ। श्री राम जय जय राम। लेकिन हम क्या सोचते हैं? भगवान मेरी चिंता मिटा दो, मेरा दुख मिटा दो, मेरा कष्ट मिटा दो, हम ये लेकर जाते हैं। भगवान कहते हैं भाई मैं तेरा हित नहीं करता, मैं तेरा परम हित करूंगा। और परम हित किस में है? चिंता में नहीं, चिंतन में है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, वो ये मानो कि अगली आने वाली अगत सुधर रही है आपकी, आगे भुगतना नहीं पड़ेगा। एक बड़े वयोवृद्ध भगवान के संत थे, वृंदावन में वास था। जब तक शरीर पुष्ट था, चलते थे, तो शिष्य भी बड़े साथ थे कि हमारे गुरुजी, क्यों? जब तक गुरुजी का शरीर चल रहा है, शिष्यों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब गुरुजी आश्रम में बैठ गए तो शिष्यों ने सोचा भाई अब ये नहीं जा रहे तो हमें कौन पूछेगा। इसलिए अपने अंदर गुण होना चाहिए। गुरु क्या करते? गुरु कर ले आप समान। गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु तो गुरु ही बना देते हैं।
इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को शिष्य मानता हो ना, उसे गुरु होने की तरफ चलना चाहिए। यानी गुरु के जो भाव है, गुरु का जो तत्व है, उस तत्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, वो गुरु है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब जब गुरु का शरीर क्षीण हो गया, वो बैठ गए बेड पर, अपनी खाट पर, उठना जाना कहीं नहीं था। अब देखते कुछ दिन तो शिष्य आते रहे जब तक गुरु जी की आंखें खुली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। अब भाई शरीर असमर्थ था उठने में, तो ठाकुर जी ने देखा कि मेरा भगत इतना कष्ट पा रहा है, तो वो स्वयं ही बालक का रूप बनाकर उसके पास आते, उनकी सेवा शुश्रूषा करते। अब सेवा शुश्रूषा करते तो भाई पहचान तो हो ही जाती है ना कि किसका हाथ प्रतिदिन मैं छू रहा हूँ और किसका नहीं छू रहा हूँ। तो एक दिन उन्हें आभास हुआ कि ये तो मेरे शिष्य का हाथ तो नहीं है भाई किसी का भी, क्योंकि मेरे सारे शिष्य तो व्यस्क हैं, बालक तो कोई शिष्य नहीं मेरा। तो एक दिन उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम कौन हो? बोले महाराज आपका ही शिष्य तो हूँ। बोले मेरा कोई शिष्य इतना छोटा नहीं है जितने जिसके इतने सुकोमल हाथ हो। बोले तो सच सच बता कौन है? बोले क्या करोगे महाराज, जानकर आपकी सेवा शुश्रूषा हो रही है तो बस उसी से मतलब रखो ना, क्यों ज्यादा पचड़े में पड़ते हो? बोले नहीं, कहते हैं ना, बाहा छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, जब हृदय से जाओगे सबल भजूंगा। तो सूरदास जी कहते इस बात। अभी तो मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंख नहीं खुल रही, तो तुम सोचते हो कि देख तो सकता नहीं, मैं भाग जाऊं तो हाथ छुड़ा के कौन सा देख पाएगा? ऐसे वो संत कहते हैं महाराज ठीक है मेरी आंखें नहीं खुल पा रही, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन ये तो बताओ हो कौन, कम से कम मुझे संतोष तो हो, मेरे मन में कोई जिज्ञासा न रह जाए। तब भगवान कहते हैं यदि तू देखना ही चाहता है तो फिर देख। अपना स्वरूप दिखाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। वो संत कहते हैं महाराज मेरे कष्ट से इतना कष्ट आप पा रहे हो, मेरी दशा से इतना कष्ट आप पा रहे हो, तो इस दशा से छुड़वा क्यों नहीं देते? बोले मैं समर्थ हूं, मेरी कृपा से तेरी कष्ट को छुड़वा सकता हूं, लेकिन आज तत्काल भाव से मैं तेरे भाव को छुड़वा दूंगा, लेकिन कल इस कर्म के भोग को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए भाई भगवान से कभी कष्टों की निवृत्ति नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। श्री राम जय जय राम। और भगवान से भगवान को भी बाद में मांगो। सब कुछ देन कहा सही, भक्ति अपनी देन न गई। अपनी भक्ति क्यों नहीं दे देते? देहु सदाशिव पन्नवावने, अपनी अनपायनी जो भक्ति है मुझे वो प्रदान करो, मुझे नहीं चाहिए संसार के कष्टों से निवृत्ति। मेरा शरीर भी पड़ा रहे ना महाराज तो कोई बात नहीं, मैं तो केवल और केवल आपका नाम। हमने देखा ऐसा कीमो होती है ना, कीमो शरीर को तोड़ देती है। ये तुलीप के पास सक्सेना हॉस्पिटल है और इसके पीछे ही एक है, मेरे को नाम याद नहीं, वहां कीमो हो रही थी और जिस वो मशीन में वो स्त्री लेटी हुई थी, हम बाहर बैठे हुए थे, हमने देखा कितना कष्ट हो रहा है उस शरीर को, लेकिन फिर भी उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, जब वो बाहर आई तो उन्होंने परिचय करवाया उनके पति ने, तो उन्होंने कहा क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? अब भगवत प्रेरणा थे, हमने उनको ये कहा कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, 8-10 दिनों में अपने घर आ जाओगी वापस, अपने हाथों से अपने पैरों से चल के ही। उन्होंने कहा मुझसे चला ही नहीं जा रहा। हमने कहा जब आप कमरे से, उस मशीन वाले कमरे से आप बाहर तक आ गए तो घर जाने में देर नहीं आपको। और महाराज हमें अचरज है कि वो जो स्त्री बेड से नहीं उठ सकती, पिछले 6-7 महीने से बेड रेस्ट पे है वो, लेकिन जिस दिन हम हॉस्पिटल में से आए हैं वो लेडी अब प्रतिदिन अपने घर में घूमती रहती है। अब उसकी स्थिति में सुधार है। ये केवल और केवल किस पर है? जब जीव के कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। यदि आपके मुख पर प्रत्येक क्षण उस परमात्मा का नाम है ना, तो आप में उस सामर्थ्य अपने आप देगा वो, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। तब राम कहते हैं भाई मैं अब यहाँ इस कुंठित अयोध्या में नहीं रह सकता, अब मैं जा रहा हूं। तो मां ने कहा अब जा रहे हो तो राम तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज को और माता कौशल्या को शीश नवाकर वो चले। दशरथ जो दश का रथी है मन, यानी समस्त इंद्रियों का त्याग कर कर, समस्त इंद्रियों को, गीता में जो कहा ना कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लो, तो उन्होंने कहा समस्त इंद्रियों को समेट कर वो मन जो है आसक्ति का त्याग कर कर, क्योंकि वात्सल्य जो है ना प्रेम का भी त्याग कर कर आज वो एकांतवास में चला है। राम की यात्रा यही है। तब उन्होंने कहा
निकषि वशिष्ठ द्वार वही ठाड़े। और सबसे पहले कहाँ जाओगे? जब आप संन्यास लेने का प्रयास करते हो, जब आप एकांत में जाने का प्रयास करते हो, जब आप संसार की आसक्ति त्यागने का प्रयास करते हो, आप भगवत मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करते हो, तो भाई घर का त्याग नहीं करना, घर की आसक्ति का त्याग कर कर गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेना, गुरु के द्वार पर जाके खड़े हो जाना है, तब आपको सही मार्ग मिलेगा। लेकिन कुछ लोग मन के मुताबिक चलते हैं। मन ने कह दिया मुझे सन्यास लेना, तो सन्यासी हो गए। ना गुरु की शरणागति है। अध्ययन करना है तो भी गुरु की शरणागति चाहिए भाई। गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के आश्रय में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तब कहीं जाकर अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य को समझ पाने की बुद्धि उत्पन्न होती है। तब उन्होंने कहा, अब गुरु के द्वार पर आ गए, और गुरु के द्वार पर आए तो लोगों ने देखा, तो लोगों के अंदर जो विषाद था ना, वो विषाद बाहर हो गया। जब जीव चला जाता है यहाँ से, या जब जीव त्यागने का प्रयास करता है, देखो घर वाले बिल्कुल व्यवहारिक कथा लेकर चलते हैं भाई। घर वाले क्या करते हैं, जब तक आप घर पे रहोगे तो आपको 1000 ताने देंगे, 1000 कमी निकालेंगे आप में। लेकिन आप कुछ दिन घर छोड़कर चले जाओ, फिर उनको ये होने लग जाएगा, भाई कितने दिन हो गए घर नहीं आते। ये संसार दोनों ही परिस्थितियों में आपके विरुद्ध है। आप घर पर हो तो वो कहेगा त्याग कर दे, आप त्याग कर कर जाओगे तो वो कहोगे क्यों त्याग कर दिया, यानी आपको फंसा के रखेगा। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सारी धारणाओं को छोड़ दे। उत्तम धारणा उत्पन्न हो रही है, या श्री राम जय जय राम, आपके अंदर उत्तम भावना उत्पन्न हो रही है, या फिर आपके अंदर निकृष्ट भावना उत्पन्न हो रही है, अब सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करो। जिस प्रकार से अब पिता है, पिता क्या करता है, अपनी संतान का पालन करता है, उसका कर्तव्य है संतान का पालन करना, उसका कर्तव्य है उस परिवार का पालन करना। लेकिन वो यदि ये कहने लगे कि इन्हीं के लिए जी रहा हूं, तो नारद जी ने जो कहा था, जब पूछ के आओ तेरे कर्म के भागी बनेंगे नहीं बनेंगे। इसीलिए भाई कर्म का भुगतान खुद करना है, और जब कर्म का भुगतान खुद ही करना है तो अपने कर्म सुधारते क्यों नहीं? तो राम ने भी कहा मैं किसी के कर्म बिगाड़ कर नहीं जाऊंगा। दशरथ ने कहा भाई अगर तुझे ऐसा लगता है तेरे पिता ने कुछ अनुचित काम किया है, पूरी प्रजा कह रही है दशरथ जी महाराज ने ऐसा काम किया, तो तू मुझे बंदी क्यों नहीं बना लेता? कहते पिता की अवज्ञा कर कर मैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर मैं दोष का भागी बनूं? नहीं बन सकता। इसीलिए जो कर्म आपको मिल गया, जो कर्तव्य मिल गया, उसमें चलते चले जाओ महाराज। श्री राम जय जय राम। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। गुरु के द्वार पर खड़े हैं, सभी ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया है, और जब ब्राह्मणों को बुलाया तो उन सभी को कहा, गुरु को कहा कि गुरु सन कही वर्षासन दीने, इनको 1 वर्ष तक का अन्न प्रदान करो, जिससे इनका घर चलता रहे। जिस प्रकार से गौ दान करते हो ना, तो गौ दान करने का मतलब क्या होता है, गौ के साथ 1 वर्ष तक का उसका चारा दिया जाता है। यदि ब्राह्मण को कोई भूमि दी जाती है तो उपजाऊ भूमि देने का विधान है, लेकिन हम दान उस चीज का करते हैं जो हमारे लिए बेकार है। हम उपयोगी चीज का दान नहीं करते, किसी भी चीज का नहीं करते। गाय की रोटी बनाई है तो महाराज घर पर रख देते हैं कि गाय आएगी जब देंगे, गाय वाला आएगा जब रोटी देंगे। लेकिन गाय की रोटी बनाओ तो पहले ही गाय को दी जाती है रोटी, फिर वो सूख जाती है तो उसका क्या फायदा है? इसीलिए त्याग उस चीज का किया जाता है जो अतिशय प्रिय है। जाचक दान मान संतोषे, जो याचक गण थे उन सभी को भी दान मान आदि से भरपूर रूप से उन्हें संतुष्ट किया। मातु सकल मोरे विरह जही न होई दुखी दीन, सोई उपाऊ तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। और फिर सभी प्रवासियों को बुलाते हैं, उन प्रवासियों को बुलाकर ये बात कहते हैं कि मातु सकल मोरे विरह, ये मेरी माताएं हैं ना, ये मेरे विरह में अत्यंत ही विरहकुल होंगी, इनको बड़ा कष्ट होगा, इनको बड़ी पीड़ा होगी, इनका हृदय बड़ा संतापित होगा, क्योंकि जिसकी संतान चली जाए उसका मन तो पीड़ित तो रहेगा ही ना। सोई उपाऊ तुम करे हो सब पुरजन परंपरा। लेकिन जिस प्रकार से मेरी माताओं को कष्ट ना हो, इसी प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए कि इनको पुत्र की कमी कभी ना महसूस हो।
तो ऐसा आपको काम करना चाहिए। इस बात को इस बात से समझो, हम कथा के डिब्बे में आते हैं, हम कथा के पंडाल में चले जाते हैं, यदि वो कथा करने वाला आ जाता है उस समय तक तो हम शांत हो जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसे देर हो जाती है तो वहां पंडाल में शांति नहीं हो पाती, इधर उधर की बातें और शोर कोलाहल होने लग जाता है। ठीक ऐसे ही किसी दिन मान लिया कथा करने वाले नहीं आए तो उस समय क्या हो जाता है, इसी कथा के डब्बे में बैठने वाले लोग जो विरोध में भी चलते रहते हैं या किसी कारणवश चुप रहते हैं, उस दिन उनका वो स्वरूप सामने आ जाता है कि महाराज जी कथा में बैठते तो है लेकिन कथा इनमें उतरी नहीं। तब उन्होंने कहा, इसीलिए राम छोड़कर गए हैं, जीवन में आपको उस परमात्मा का जब आभास होगा ना तो निरंतर नहीं होगा, वो हुआ और फिर चला गया। आपकी परीक्षा कब होगी? यदि वो निरंतर बना रहे तो परीक्षा हो ही नहीं सकती। विभीषण ने क्या कहा, कर यही कृपा भानुकुल ना था, सुतीक्षण भी मन में विचार करता है, क्या वो मुझ पर कृपा कर देंगे? तो हनुमान क्या कहते हैं, अरे निरंतर राम का नाम ले रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? मुझे तो किसी काम में भी लगना पड़ता है लेकिन तो निरंतर राम का नाम ले रहा है, तो बता कैसी और तुझे कृपा चाहिए? और यही हनुमान कहने वाले हैं, जब तक सुमरन भजन न हुई। तो भजन करने वाला व्यक्ति ही भजन के मूल भाव को बता सकता है, जो भजन नहीं करता उसको भजन का पता ही नहीं है। इसलिए भजन कीजिए भाई, किसी दूसरे में कभी मत देखिए, अपना भजन बढ़ाइए। जिसका भजन बन जाएगा उसे सर्वत्र ही उस परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और देखो परमात्मा का आप कह देंगे, आप कहते हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, तो परमात्मा में क्या कोई कमी देखी जाती है? परमात्मा में कमी कैसे देखते हो? मान लीजिए सर्वत्र ही सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जग पानी। मान लीजिए मैं कह दूं मुझे सर्वत्र ही परमात्मा का, मैं आप में परमात्मा के दर्शन करता हूं, तो आप कहोगे तो फिर आप मेरे में कमी क्यों देखते हो या मुझे टोकते क्यों हो जब मैं बोलता हूं? तो क्योंकि परमात्मा तो स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भाई जिसको अपना मानते हो उस पर अधिकार भी मानना चाहिए। और यदि आप किसी के हो जाते हो तो फिर उसका अधिकार है कि वो आपको कुछ कह भी सकता है, आप में कमी भी देख सकता है और आपको डांट भी सकता है। इसीलिए जो सुदामा जी का, इसीलिए जो इसका अम्बरीश जी का, इसीलिए दुर्वासा जी का, इन सभी का भाव परमात्मा के साथ एकत्व का था। दुर्वासा ने जाके कहा विष्णु का बिगड़ गयो जो भृगुमारी लात, क्या बिगड़ गया उनका? नारद ने भगवान को शाप दे दिया तो भगवान का क्या बिगड़ गया? लेकिन नहीं, अधिकार है नारद का भगवान पर, क्योंकि वो भगत है। अहम भक्त पराधीन हो, इसलिए आप जो कहते हो वो आपके जीवन में होना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, और भाई अधीनता स्वीकार कर ली तो डांट भी खानी पड़ेगी। श्री राम जय राम। और यदि आप नहीं डांट खा सकते तो फिर अधिकार है ही नहीं, फिर आपका संबंध है ही नहीं, फिर परमात्मा के साथ कैसा संबंध है आपका? तो इसीलिए यदि हम आप में परमात्मा भाव को देखते हैं तो आपको भी हमारे अंदर परमात्मा भाव का ही दर्शन करना चाहिए। उसकी लीला है भाई, वो जब बोलना चाहे जिस प्रकार से बोलना चाहे, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अभ्यास कीजिए, अभ्यास योग युक्त है ना। कृष्ण अर्जुन को यही तो कहते हैं, अभ्यास करता रहे भाई सब में मेरा दर्शन करने के लिए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरे। तब उन्होंने कहा मेरी माताओं को जिस प्रकार से दुख ना होना तुम ऐसा काम करना। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पद में हर शिशि रुनावा। सभी को ये सुंदर शिक्षा भगवान राम ने दी और फिर गुरु जी के चरणों में शीश नवाया। कोई भी आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप अध्ययन करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप अपने कार्यस्थल पर काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, एक नियम बांध लीजिए, आप यदि गुरु की शरणागति हो तो वो प्रत्येक कर्म अपने उस गुरु को, परमात्मा रूपी उस गुरु तत्व को आप समर्पित कर कर चलना सीखिए, तो महाराज परिवर्तन आप जीवन में अपने आप ही देख पाएंगे। तब राम ने कहा, सभी को समझाया, गुरु जी के चरणों में शीश नवाया। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई सिर रघुराई। और जब गुरु के चरणों में शीश नवा दोगे ना तो विवेक भी आएगा, श्रद्धा भी आएगी और संबल भी आएगा।
श्रद्धा को व्यभिचारिणी कहा गया। श्रद्धा को आज श्रद्धा इस पर है, कल उस पर श्रद्धा है, व्यभिचारिणी है श्रद्धा। इसीलिए कहा श्रद्धा को चाहिए क्या? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा को विश्वास रूपी शंकर चाहिए। और जब शंकर मिल जाएगा तो उसके निहित जो कल्याण रूपी भाव है ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। इसलिए भाई श्रद्धा कहीं भी रखो। अब देखो कितने लोग, इस बात का बुरा मत मानना, कितने लोग शिरडी पर जाते हैं, कितने लोग जाते होगा, अपने मन में विचार करना। भीड़ बड़ी बड़ी है ना, और उन्हीं की है जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। उससे कुछ ही किलोमीटर पहले ऋषि अगस्त्य का आश्रम है, कितने लोग जाते हैं? कितने लोगों को पता है उस आश्रम का? किसी को नहीं पता। इसीलिए श्रद्धा जो आपको मूल परंपरा मिली है उस पर अडिग रहिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज यहां माथा पीट लिया, कल वहां माथा पीट लिया, कुछ नहीं मिलना भाई इससे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तब उन्होंने कहा तो भाई विवेक भी मिला गुरु की शरण से, श्रद्धा भी पुष्ट हो गई और विश्वास भी दृढ़ हो गया। इसीलिए बड़ों के आश्रम में रहना चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो गुरु की शरण में रहते हैं, जो बड़ों की शरण में रहते हैं, अभिवादनशीलस्य वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बड़ों की शरण में रहो भाई, अपने बड़ों के विवेक में रहो, उनके अनुभव का आनंद लो, उनके अनुकरण में रहो और अपने गुरु के वचनों पर रहो। संसार को अभाव दिखेगा, लेकिन महाराज फिर प्रभाव भी धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। अभाव में ही प्रभाव का पता लगता है, संपन्नता में प्रभाव नहीं होता। संपन्नता में दंभ होता है, लेकिन अभाव में प्रभाव का पता लगता है। जब आपके पास कुछ कमी होगी ना, तब पता लगेगा जीवन कैसे चल रहा है। आपके पास सब कुछ है तो पता ही नहीं है मेरे पास है क्या, मैं करूं क्या। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है तो चीज का महत्व पता लगता है। इसलिए अभाव में ही प्रभाव का पता लगता है। संसार में यदि आपको पास चिंता है तो चिंतन में डूब जाओ, तब पता लगेगा कि वो परमार्थ, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा कैसी होती है। तो भगवान राम सबको मना कर चले, इन तीनों चीजों को गुरु के चरणों में प्रणाम कर भगवान राम आगे चले, और चले आशीष पाई रघुराय। आपकी श्रद्धा दृढ़ है, आपकी श्रद्धा पुष्ट है, आपकी श्रद्धा शुद्ध है, विशुद्ध विश्वास है आपका, और संतों का आपको अनुभव प्राप्त है, तो आपको आशीषें प्रत्येक क्षण मिलती रहेंगी। कोई गुरु के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास अटल है और आपकी श्रद्धा पुष्ट है, विशुद्ध है, तो आपको गुरु के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो गुरु आपको यही दर्शन देंगे आपको, क्योंकि गुरु तत्व है भाई, शरीर नहीं है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा तुमते अधिक गुरु ही जी है जाने, क्योंकि राम तुम स्वयं कहते हो मोते अधिक संत कर लेगा। राम चलत थी भयो विषादु, और जब राम चले जाते हैं ना भाई तो फिर विषाद आ जाता है, आनंद नहीं रहता। रामनिवास जी फिर आनंद नहीं रहता, फिर तो विषाद ही विषाद है। क्योंकि राम जब तक हैं तभी तक आराम है, और जब राम नहीं है तो फिर काम जैसी व्यथा हो जाती है, जो नारद के साथ घटित हुई। राम का गुणगान करते थे, नारायण नारायण करते थे, तो महाराज उनके हृदय रूपी समुद्र में भगवान प्रेम की जो लहर बहती रहती थी वो सदैव निरंतर थी। लेकिन जिस समय उन पर दंभ रूपी, वो काम रूपी प्रभाव उत्पन्न हो गया, तो महाराज फिर वो लहर भी समाप्त हो गई, ढक गई, आच्छादित हो गई। और जब अपने हृदय रूपी उस सिंहासन को जब आप ढक दोगे ना, तो महाराज बैठेगा कौन? जो कि जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, और मन में हो अभिमान भरा तो भगवान कहां से आए। अपने हृदय रूपी सिंहासन को सदैव ही अनावृत रखिए, क्या पता किस समय आकर वो भगवान वहां पर आसीन हो जाए महाराज।
इसलिए इस मन पर मैल ना आने देना भाई कभी। कुछ बात आपका मतभेद है किसी रूप से तो छोड़ दो उसको, आप किनारा करो, लेकिन आपके अंदर मैल नहीं आना चाहिए किसी प्रकार से। यदि मन में मैल आ गया ना तो महाराज फिर साबुन से घिसते घिसते रह जाओगे, वो कभी छूट नहीं पाएगा, क्योंकि ये वस्त्र का मैल नहीं है, ये मन का मैल है। वस्त्र का मैल तो छूट जाएगा, 2 दिन भिगो कर रख दो सर्फ में, लेकिन मन का मैल कब जाएगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। और राम नाम का साबुन क्या है? तत्काल प्रभाव नहीं है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा जरूर। कहा को हुई पिक पकाओ बराला, अब प्रभाव देखोगे, तत्काल प्रभाव क्या देखोगे? आप किसी व्यक्ति से बहुत दिन से नहीं मिले, एक तो बैठ जाओ आप पिछले डब्बों में, जिसमें जैसे शाम को एचएन के आती है तो पिछले डब्बों में क्या किया जाता है? ताश खेलते हैं, वहां ड्रिंक वगैरह भी करते हैं उस गाड़ी में। आप उस डब्बे में बैठ जाओ तो दूसरा आपको उतरते ही क्या कहेगा? इस डब्बे में बैठा था, इससे आगे तो अच्छे नहीं बैठ जाता। खुद अपने मन में भी आई। आप कथा के डब्बे में से उतर जाओ, कीर्तन के डब्बे में से उतर जाओ, जो आपको कई दिन को बाद देखेगा ना, वो अपने आप ही कह देगा वो तो कीर्तन के डब्बे में आता है भाई। तो भजन फल पेखिए तत्काला, सत्संग में बैठने मात्र से ही परिवर्तन निर्धारित है, लेकिन करिए बहुत काल सत्संगा। लेकिन मन का मैल कब जाएगा? जब बहुत काल तक लगे रहोगे भाई इसमें। श्री राम जय राम जय जय राम। राम चलत अति भयो विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नाथ। और जब राम चले तो भाई उस अवधपुरी का जो कोलाहल था, उसका जो विषाद था ना, लोगों के मन में जो दुख का नाद था, आरत नादु, ये नाद बड़ा विशेष है। इसी नाद को तो सुनने के लिए जीव भटकता फिरता है, ये नाद नहीं सुनाई देता भाई। अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास करिए इस चीज का। जब वो नाद सुनने लग जाएगा ना तो बाहर कितना भी शोर है तो आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती बाहर की व्यवस्था। इस नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। अंतर, जब अंतर के भाव को आप जागृत कर लेंगे, जब अंतर की आवाज को आप सुनने लग जाएंगे तो बाहर के विषाद, ये वो भजन आता है ना, दुनिया के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, और कहां जाकर सुनो अनहद तेरी झनकार का। किसी भी क्षण यदि आपको लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी यदि आपको उस नाद का अनुभव हो जाएगा ना, तो आप बाहर के साजबाजों में डूबोगे नहीं। व्यवहार में जरूर रहोगे, लेकिन व्यवहार भी हो रहा है और भीतर से वो भी चल रहा है। इसी को कहते हैं नाद सुनना। लेकिन भाई हमारी मति तो बाहर ज्यादा रहती है, हम अंतर तो उतरते ही नहीं है। शांत रहिए, लेकिन महाराज जटिल मत रहिए। शांत रहना, एक जगह जाकर नदी भी शांत हो जाती है, वो चलती है तो शांत होती है, लेकिन जोहड़ का जल चलता नहीं है, लेकिन शांत है इसलिए गंदा रहता है। तो शांत होना भी 2 प्रकार का है। समाज के साथ व्यवहारिक रूप से चलते रहिए, लेकिन भीतर से अनासक्त रहिए, इसको कहते हैं, ये शांति भाव है। लेकिन एक व्यक्ति सत्संग में ही बैठा तो ही वो शांत है, और बाहर जाकर उसका आचरण देख लो तो महाराज कुछ कह नहीं सकते हम, वो शांत नहीं है, वो तो दुगना डूबने की तरफ जा रहा है। इसलिए भीतर से शांत रहिए। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा, जो जितेंद्रिय है, जिसने कोलाहल में बैठकर भी अपनी इंद्रियों को जीत लिया, भगवत कृपा से जो जीत पाया है, उन पर संयम कर पाया है, ऐसे जीव को कहना चाहिए शादी माम प्रपन्नम, वो शिष्य कहलाने के लायक है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। गुरु से नाम दीक्षा लेकर शिष्य नहीं हुआ जाता, और शिष्य बना भी नहीं जाता। शिष्य की तो पहचान गुरु कर लेता है। कहां तोताराम ने जाकर परमहंस जी की को शिष्य बनाया था भाई? कहां हरियाणा, कहां कोलकाता? शिष्य तो आपके अंदर ये जो लक्षण बताए है ना, ये लक्षण जीवन में आ जाए तो आपको गुरु आकर पकड़ेगा, वो आपकी बाह थाम लेगा। हाँ चल, मैं चलता हूँ। आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद उतार देगा महाराज। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोक। और देखो राम कहां से चले हैं? अवध से चले हैं। अवध में विषाद हो गया, लेकिन इसका दूसरा प्रभाव क्या हुआ?
विपरीत अवस्थाएं दो जगह हुई, लंका में भी कुसगुण होने लगे। अवध में तो हुए ही हुए, लेकिन अवध में जो विपरीत अवस्था हुई वो कुसगुण नहीं है, क्योंकि अवध में भरत जी महाराज का आगमन होगा राम के जाते ही तुरंत, लेकिन लंका में कुसगुण हुए। अब उन्होंने कहा देखो, कुसगुण अपशगुन किसको कहा जाता है? जहां आदरणीय का अनादर हो और जहां अपूजनीय का पूजन हो, इसको कहा जाता है कुसगुण। अब बोले इसमें कोई श्लोक लिखा है? बोले हाँ श्लोक लिखा। तीन चीजें वहां उत्पन्न होती हैं, अकाल, दुर्भिक्ष जिसको कहते हैं, और वहां मृत्यु प्राय, यानी मृत्यु के सदृश जो है ना, वहां घटनाएं घटित होने लग जाती है। इसीलिए भाई जो पूजनीय है उसका पूजन सदैव होना चाहिए, और जो अपूजनीय है उसका सम्मान तो हो, लेकिन पूजन उसका नहीं कर सकता, क्योंकि पूजा की एक विधि है जो पूजनीय के लिए ही प्रयुक्त की जा सकती है। जो नैवेद्य हम भगवान को समर्पित करते हैं वो किसी व्यक्ति, शरीर रूपी व्यक्ति को समर्पित नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ शरीर की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ भगवान की पूजा है। कुछ लोग शरीर की पूजा करने लग जाते हैं, ये बिल्कुल अनुचित है, नहीं करनी चाहिए। केवल भगवत की पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो शास्त्र का अनुमोदन है केवल उसी का पालन होना चाहिए। जो शास्त्र कर्तव्यम किम कर्तव्यम अकर्तव्यम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्रीय प्रमाण है। और अपने मन से तो कुछ भी करते रहो तो महाराज फिर उद्धार होने वाला नहीं है। तब लंका में कुसगुण होने लगे, अपशगुन होने लगे, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखिए अवधपुरी में क्या हुआ, अवधपुरी से राम गए हैं, विषाद उत्पन्न हो गया ना, लेकिन अवधपुरियों को शिक्षा कैसी मिली है? अवधपुरियों में, अवधपुरवासियों में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होगी और कोई भी दूसरे पर दोषारोपण नहीं होगा जब तक भरत जी महाराज नहीं आ जाते। भरत जी को देखने पर, क्योंकि संत पर सहसा विश्वास नहीं होता। लेकिन असगुण क्या है? लंका में क्या होगा? लंका में कुछ और बात है। तब उन्होंने कहा महाराज गई मूर्छा, और कहते हैं हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है देवलोक में भी। क्योंकि देवता भी क्या कहते हैं, एक तरह से तो वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, यानी हमें भगवान राम हमारे लिए बन जा रहे हैं, राक्षसों का वध हो जाएगा तो हमारे सतोगुण जो है, हमारा सत्व जो तत्व है वो सदैव ही सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने विषाद भी है कि हम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए निरपराध अवधपुर वासियों को कष्ट दे रहे हैं, ये विषाद है। इसीलिए मुनि उद्वेग न पावही कोई। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं बैठ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो किसी दूसरे के हृदय पर चोट नहीं लगनी चाहिए। इसको सतोगुण कहते हैं। तब देवता लोग कहते हैं हमारे काम से तो भगवान राम वन जा रहे हैं, तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन हमारे काम की वजह से निरपराध, जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिन्होंने केवल राम से प्रेम किया है, ऐसे अवधपुर वासियों को राम का विछोह प्राप्त करना पड़ा है, तो ये भी बड़ी कष्ट की बात है। तो मन में संताप तो हुआ ना कि हमारा तो काम, जैसे आजकल कह देते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, लेकिन ये सतोगुणों के लक्षण नहीं है, ये तमोगुणियों के लक्षण है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। ये अपना काम बनाने के लिए किसी दूसरे का हित करते हो, कहां तक जाओगे भाई, कहां तक बच पाओगे? वो नहीं देख रहा, लेकिन वो तो देख रहा है। इसीलिए सदैव ही प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो पाए। गई मूर्छा तो भूपति जागे, और मूर्छा चली जाती है। तब दशरथ जी महाराज जागते हैं, और जागते सुमंत्र को कहते हैं, हे सुमंत्र, हे सखा, राम चले गए और मेरे प्राण बाकी रह गए, बताओ किस कारण से, क्या लाभ चाहिए इन मेरे प्राणों को? क्योंकि लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। इस संसार में लाभ क्या है? इस संसार में केवल एक ही लाभ है, हरि भक्ति। और हरि भक्ति कब पाएगा जीव? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और सत संगति संस्कृति
कारण था। संत की कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं मिलती, और भगवत कृपा और संत कृपा के दोनों की कृपा के बिना कभी भक्ति नहीं मिलती। केवल भगवत कृपा नहीं चाहिए, दोनों की कृपा चाहिए भाई। संत कृपा भी होनी चाहिए और भगवत कृपा भी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर भक्ति मिलती है। उस गुरु ने प्रार्थना करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब उस गुरु ने प्रार्थना करी, जब उस गुरु की कृपा हुई कि महाराज बालक बोध है, कृपा कर दो, कोई बात नहीं, तब भगवान शंकर ने क्या कहा, तुम्हारे कारण इस पर कृपा कर रहा हूं। तो इसलिए संत की कृपा और भगवंत की कृपा दोनों की कृपा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर कुछ मिलता है महाराज। और कहते हैं बताओ ये प्राण क्यों नहीं चले गए, ये किस लाभ के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। यही ते कवन व्यथा बनवाना, बोलो इससे बड़ी व्यथा और जीवन में हो ही क्या सकती है सुमंत्र। जो दुख पाई तनु प्राणा, क्या ऐसा भयंकर दुख पाकर भी यदि मेरे प्राण नहीं चले जाते तो बताओ इससे बड़ी व्यथा क्या होगी भाई। जीव भी माथा पीटता है ना कि ये दुख हो गया तो मेरे प्राण ही ना चले जाए, भगवान इससे ज्यादा और मुझे दुख ना प्राप्त हो। तब कहा सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बन फिरे हो गई दिन चारे। ये दोनों बालक जो है ना, राम और लक्ष्मण, बड़े सुकुमार हैं, और जानकी जो वो तो अत्यंत सुकुमारी है। इसलिए तुम जाओ, इनको ले जाओ और केवल 4 दिन तक इनको घुमा घुमूकर इनको बहलाकर, बालक हैं, कई बार माँ बाप की बात नहीं मानते तो पड़ोसी की बात मान लेते हैं, मित्र की बात मान लेते हैं, किसी अन्य की बात मान लेते। तो सुमंत्र तुम मेरे मित्र हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। कई बार ऐसी बात हो जाती है, संतान अपने माता पिता को बात नहीं कह पाती, किसी के माध्यम से वो कहती है। तो सुमंत्र जाओ, समझा बुझाकर 4-5 दिनों में इनको घुमा घुमा कर ले आना, वन भी देख लेंगे। ये जो, क्योंकि जब आपके जीवन में संताप आ जाता है, जब आपको चारों तरफ से घिराव दिखता है ना, तब आपको किसी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जो अत्यंत रमणीक हो, तब वहां जाकर मन का विषाद चला जाता है। तो दशरथ जी ने ये कहा। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद श्री जी, बहुत सुंदर भाव। अब आपकी भाव सब वही तो प्रार्थना है आपके